ठीक है, तो हाँ, ओके, तो लेट मी टेक 2 पॉइंट्स, लेट मी टेक दिस पॉइंट एंड लेट मी टेक दिस। अब फाइनल डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन क्या है? एक्स फाइनल कितना है? 4 मीटर है, ठीक है। एक्स इनिशियल कितना है? 1 मीटर। 1 मीटर। टाइम कितना है? मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा? 4 - 1 दैट 3 सेकंड। इज 3, ठीक है। तो टाइम को भी वैसे ही लिख लेते हैं। टी फाइनल कितना है? 4। 4 सेकंड। टी इनिशियल कितना है? 1 सेकंड। टी इनिशियल इज 1, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड कितना हो जाएगा? 3 मीटर/3 सेकंड। दैट इज एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ठीक है। दिस इज 4 - 1, 4 - 1, तो 3 आ रहा है। 3/3 कितना आ गया? 1 आ गया। 1 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करना है तो इसको चलो थोड़ा चेंज करके देखते हैं। इसको 5 5 के मल्टीपल्स में ले लेते हैं। ये एक्चुअली 4 - 1 के स्टेप में भी 1 आ जाता ना डायरेक्ट, सेम हाँ, है तो। करेक्ट करेक्ट। तो मतलब देखो यहाँ पर बेसिकली पार्टिकल जो है 1 मीटर हर 1 सेकेंड में कवर कर रहा है ना। 1 मीटर हर 1 सेकेंड में कवर कर रहा है। 5 5 के चलो ले लो। 5 हो गया, फिर 10 हो गया। अगर ऐसा होता 15 20 25 लाइक दैट, तो फाइनल टाइम कितना है? 20 सेकेंड्स है। इनिशियल टाइम कितना है? इनिशियल टाइम है 5 सेकेंड्स। तो देखो फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो गया? अभी 20 - 5 कर दो, 15 तो फाइनली अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पर क्या है? 15 आएगा फिर। 3/15 मीटर पर सेकेंड। ये हाँ कितना है? 1/5। 1/5 मीटर/सेकंड। तो 1/5 मीटर पर सेकेंड, सर ठीक है, वो जिसको आप मुझे समझा नहीं। 0.2 मीटर पर सेकेंड में लिख सकते हाँ हैं। सर। क्या नहीं समझा? सर मुझे समझा नहीं। क्या नहीं समझा सर बताओ यहाँ ये जो आप, सर वो आपने अभी वो किया ना, ये कौन सा पार्ट नहीं समझा आपको? सर वो 4 - ये 1 ये बोले 4 - 1 वाला, ये वाला पार्ट। देखो फाइनल सर वो पॉइंट पूरा क्या का है? पूरा फ्रैक्शन। ये समझ में? 4 - 1 20 - 5। नहीं सर वो नहीं समझ। ये समझे आपको स्पीड क्या होता है? हाँ सर। तनिष्क तनिष्क is there? यस यस। ओके, देखो स्पीड क्या है? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। मैंने आपको बताया डेल्टा का मतलब क्या होता है? फाइनल इनिशियल माइनस टाइम। इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है। जब भी ये साइन आ जाए तब आपको क्या करना है? फाइनल माइनस इनिशियल करना है, ठीक है। ओके, तब देखो यहाँ पर अभी मान लो मुझे पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे मूव कर रहा है। टाइम क्या है? 0 5 10 50। तो इस पॉइंट पे इसका पोजीशन था 5, इस पॉइंट में इसका पोजीशन है 10, इस पॉइंट में इसका पोजीशन है 15 20 25 लाइन, ठीक है। तो अब फाइनल पोजीशन क्या है पार्टिकल का? 4। अगर मान लो हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में देखना है इसका स्पीड कितना है। फाइनल पोजीशन कितना है? 4 है। इनिशियल पोजीशन कितना है? 1 है। फाइनल टाइम कितना है? 20। इनिशियल टाइम कितना है? 5, ठीक है। हाँ सर। करेक्ट। तो स्पीड देखो कितना हो गया आपका? स्पीड हो गया एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। यस और नो? सर होगा कि पर नहीं होगा? यस सर सर। पर फाइनल फाइनल डिस्टेंस तो सर 5 होगा ना सर? फाइनल डिस्टेंस, हाँ। बट मैं इन दो पॉइंट्स के बीच में वेलोसिटी स्पीड फाइंड कर रहा हूँ। आई एम कैलकुलेटिंग स्पीड बिटवीन दिस पॉइंट एंड बिटवीन दिस पॉइंट, ओके सर। ठीक है।
सर तो ये मतलब तभी करनी है जब सर दो पॉइंट्स के बीच में दिया हुआ है कि स्पीड फाइंड करो। यस, ठीक है। स्पीड वैसे भी 2 पॉइंट के बीच में फाइंड करते हैं ना, स्पीड है वेलोसिटी में से 2 पॉइंट के बीच में फाइंड करते हैं। तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, यू गेट 3/15 विच इज 0.2 मीटर पर सेकेंड। अभी समझा तनिष्का आपको? यस सर। कुछ डाउट है? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं यहाँ पर, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट वेलोसिटी, आपको क्या लगता है यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? कैन यू कैलकुलेट वेलोसिटी यहाँ पर? सर सेम ही होगा। सर सेम सेम ही होगा होगा सर। वेलोसिटी? हाँ ये सर तो एक स्पीड आ गया मेरा, स्पीड 1 या स्पीड जो आ रहा है मेरा, दैट सेम इज ही होगा। स्पीड कम्स आउट टू बी 0.2 मीटर पर सेकंड। हाँ, सर पर अगर हम डिस्टेंस अपॉन टाइम के मेथड से करें तो सर स्पीड कुछ अलग ही आता है सर। क्या सर चाहिए लिख ले। लिख लो इसको लिख लो। सर फुल। हाँ पूरा लिख लो। कौन सा मेथड कर रहे हो उससे लगा रहा है आपका? सर अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम किया तो सर सर हम पूरा ऐड करेंगे ना सर 1+2। तो करो ना। नहीं, ऐसा पूरा क्यों ऐड करोगे? आप सपोज यहाँ पे चले हैं, यहाँ तक आप चले ना, तो 1 मीटर हो गया, फिर यहाँ तक चले तो 2 मीटर हो गया ना, तो 1+2 तो यहाँ पे तो 3 मीटर थोड़ी ना हुआ। ऐसा क्यों हाँ कर रहे हो? ये लेंथ कितनी है आपकी? दिस लेंथ इज 1 मीटर, दिस लेंथ इज अगेन 1 मीटर, दिस लेंथ इज अगेन 1 मीटर, ठीक है ना? ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 3 मीटर हुआ ना, कि 3+2+1 6 मीटर हो गए यहाँ तक। हाँ समझा? हाँ हाँ सर। सर तो मतलब सर तो टाइम में कैसे करेंगे सर? 5 सेकेंड्स का ये लेके बस हाँ, मैक्स मतलब 20 सेकेंड ही देंगे सर। तो टोटल टाइम अगर आपको ऐसे करना है, अगर लेट्स से आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में करना है, ठीक है? तब देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? डेल्टा एक्स यहाँ पे 5 मीटर्स हो गया, डेल्टा टी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना हो गया? 25। 25 हो गया। स्पीड कितना है? 0.2। Okay. डेल्टा टी विच इज 5/25 मीटर पर सेकंड, which is 0.5, it is 0. सर सर ऐसा Yes. कोई तो समझो ना जिसमें 1 मीटर को अलग है, 2 मीटर को अलग है, 3 मीटर को अलग है, 4 मीटर को अलग है, हाँ क्योंकि उसमें भी सर आएंगे, उसमें भी आएंगे, उसमें भी सर आएंगे हम क्योंकि लोग, ठीक है? जब भी हम अगर हमें डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है हाँ तो सर यहाँ पर 5 और 25 सेकेंड है ना, तो सर जहाँ पर भी हम कर रहे हैं वहां पर 0.2 मीटर पर सेकेंड ही आ रहा है ना सर। यस, वो क्यों है? बिकॉज इन केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक हाँ है? सर। तो सर वो नॉन यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड हम स्पीड देखेंगे पे बाद। चल रहा है। अभी हम यूनिफॉर्म स्पीड देख रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जब आएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है? ओके सर। ठीक है ईशान, गुड। ओके, तब यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन दिस केस? सर सेम है स्पीड। तो यहाँ 0.2 पर देखो मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी, हाँ अभी देखो यहाँ पे वेलोसिटी जो स्पीड के बराबर आ रहे हैं ना, हाँ सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही है, स्ट्रेट लाइन में है। हाँ हाँ सर। सर। स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन हो रहा है तो स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है? यस सर। तो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल्स टू 0.2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सर, इसलिए समझा, अभी मुझे समझा कि अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी क्यों चेंज होती है।
यस, नेक्स्ट पॉइंट मेरा वही था. डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाता है. यस, नेक्स्ट पॉइंट मेरा वही था. ओके, चलो अभी नेक्स्ट विल नो सीधे एक और देखते केस. तो अगर स्ट्रेट लाइन में है तो स्पीड जो है वो वेलोसिटी के बराबर है. और ये वाला जो हम केस देख रहे हैं ना अभी, दिस इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ? So the speed doesn't change every minute. Yeah. यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हुआ Sir, इक्वल इंटरवल्स आर speed is कवर्ड. constant speed रहती है. fluctuate नहीं होती. यस, या Equal इक्वल distances इंटरवल्स are covered in equal intervals of time. आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स. तो स्पीड या वेलोसिटी जो भी ले लो, आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ठीक है, लेट्स सी वन मोर. ठीक है, लिख लो पहले, आप लोग लिख लो इसको जल्दी से. सर हो गया लिख के? हो गया सबका? हाँ सर हो गया. सर ये सब कुछ सर, लिखना है नहीं ना? हुआ. डिपेंड ऑन, आपको लिखना है तो लिख लो, ऐसा कोई वो नहीं है. सर तो सर क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ लिख दिया है. ठीक है, गुड, आपने सब कुछ लिख लिया. रिवीजन के टाइम में आसानी रहेगी आपको. चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ओके. ओके, चलो अब यहाँ पर लेट्स टेक वन मोर केस. अभी समझो आपका मोशन ऐसा है. सर आप वो स्क्रीन वापस सर मैं शो लिख रहा कीजिए था, ना, मैं लिख एक रहा मिनट था. सर. ओके ओके, लिख. सर डन. हो गया? यस सर. सर एक मिनट. सर वो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकंड, वो भी लिखना है? वो तो आपने यहाँ पे लिखा ही हुआ है. वो हाँ ओके सर. सर हो गया लिख के. हो गया. चलो सर अभी. हाँ सर सर वो सैटरडे को वो जो हमारी टेस्ट होने वाली है सर, हाँ, सर वो मतलब सर मतलब हमको वो मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए भी ऐसे टेस्ट होने वाले हैं क्या ऑनलाइन? होंगे ना आपको मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए भी. ठीक है, लेट्स भी अब ऐसे जा रहे हैं. तो ये जितने भी एरोज हैं ये 1 मीटर के एरोज हैं. ठीक है, ओके. ठीक है, तो अभी समझो ये आपका 0 मीटर है, ये 1 मीटर है. अगेन दिस इज 2 मीटर. सर वो 2 मीटर तो सर उधर होगा ना तो सर? यहाँ पर होगा ना सर? ओह यस यस यस. हाँ सर, वो क्योंकि एवरी एरो इज 1 मीटर. तो ठीक है, मैं इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग ओवर हियर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ. ओके, जैसे अभी मेंशन कर देता हूँ, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा फिनिशिंग पॉइंट, या फिनिशिंग पॉइंट ऐसा ले लेते हैं. ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, फिनिशिंग पॉइंट यहाँ पर है. ईच एरो का लेंथ कितना है? 1 मीटर. हाँ, 1 सर मीटर. पहले आपने जो फिगर ड्रॉ किया था ना सर, इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना थोड़ा हार्ड था सर. हाँ हाँ, क्योंकि अभी सर रुको रुको रुको, वो लेट मी कंप्लीट दिस क्वेश्चन. तो अभी ईच एरो कितना है? 1 मीटर का है. ठीक है, और so each arrow is 1 meter and time taken to cover each arrow.
मान लो 1 सेकेंड ले लेते हैं, मेकिंग थिंग सिंपल है भाई यार, ठीक है। तो अब ये अभी लेट से आपको अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है, ए पॉइंट से बी तक जाना है, तो यहाँ पे स्पीड निकालो कितनी होगी, स्पीड फ्रॉम ए टू बी एंड वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड। फ्रॉम ए टू बी, और वेलोसिटी बताओ कितनी होगी। सर आपने टाइम टेकन बताया नहीं, कितना टाइम? बताया ना, टाइम टेकन टू कवर ईच एयर इज 1 सेकेंड ईच। सर स्पीड इज 1 इक्वल second each, 1 तो- मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कितनी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर 5/5। ओके, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। सर 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हाँ सर, सर क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट 8 आता है, और आपने डिस्प्लेसमेंट 8 कैसे आ जाएगा। सर अगर स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग नहीं, पॉइंट, यहाँ से पूरा नहीं लेना, 1 2 3 4 5, फिर भी 8 नहीं आएगा। सर कैसे सर, यहाँ पर 1 मीटर ये S2 वो पॉइंट, फिर यहाँ देखो पर 2 डिस्टेंस मीटर कितना से है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी कितना है। 4 मीटर नहीं सर, सर 4 मीटर है सर। कितना 4 मीटर। 4 सर meter. 4 मीटर पर सर, अगर हमें इसको एक बेस में कन्वर्ट करना है ट्रायंगल के, तो सर हम एक ये सेकंड, डिस्टेंस आपका 4 मीटर है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस से तो कम ही होगा ना। सर पर मैं S2F बोल रहा हूँ सर। आप क्या बोल रहे हो, S2, हाँ S2F की बात कर लो, चलो S2F, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 1 2 3 4 5 6 सर 6 मीटर। 6 मीटर। तो अगेन यहाँ पे भी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस से तो कम ही होगा, तो 8 तो का डिस्प्लेसमेंट कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ओके सर। तो स्पीड कितना होगा, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पे, ए से 4 बी के बीच मीटर। में, यहाँ पे डिस्टेंस है 4 मीटर्स, और टाइम टेकन है 4 4 सेकंड। सेकेंड। 4 सर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। Yes. सर ये इजी था। अब वेलोसिटी अभी फाइंड करो। हाँ सर, वेलोसिटी थोड़ा डिफिकल्ट है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर हम स्पीड के लिए v साइन देते हैं और वेलोसिटी के लिए भी v साइन देते हैं। हाँ, बट यू कैन मेंशन जनरली v के लिए v के ऊपर एक एरो बना देते, वेलोसिटी हो गया, और v के ऊपर एरो नहीं बनाया तो स्पीड हो गया। ऐसा दिस इज वन कन्वेंशन यू कैन फॉलो, सर डेसिमल्स का स्क्वायर रूट कैसे होता है? ठीक है। सर वो 2 सर वो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ये आपको अगर आपको स्पीड लिखना है तो स्पीड आप ऐसे ये सिंबल स्पीड का रहता है एक्चुअली, बट मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। लेट्स अज्यूम v इज द सिंबल फॉर ऑल, सर ठीक है। A to B डिस्प्लेसमेंट सर 3 है। a to b डिस्प्लेसमेंट 3 कैसे आ गया, 3 तो नहीं आएगा। सर मेरा 2 आया डिस्प्लेसमेंट। 2 कैसे आया, मेरा भी। और चलो सर देखते हैं। सर वो इधर सर एंगल्स हाँ होते हैं। बोलो 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 बोलो। सर ईच एरो 1 मीटर है ना? ईच एरो 1 मीटर है, यस। तो सर यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 एरोज दिए हैं सर। a से b के बीच में जाना है ना आपको, क्या? a से b के बीच में जाना है आपको। see point a is this is Oh, point oh. a, this is point b। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अगेन, ओके सर वैसे ही कर- डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सर सर ये हम सिली मिस्टेक है। देखो सर कैसे डिस्प्लेस ज्वाइन कर दो। Sir, displacement 5/4. 2 रहेगा लगता है। 5/4. सर √10 होगा सर, √10। यस वेरी गुड, √10 होगा। Yes, सर क्यों? मुझे मतलब 5 ही आएगा ना सर। हाँ सर नहीं, √10 √10 होगा। 5 कैसे आ जाएगा।
सर रूट 10 तो इरेशनल है सर। ठीक है, देखो ए से बी का पाथ हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं ना, हाँ ए से सर। बी का जो पाथ है वो ऐसे अरेंज कर सकते हैं। तो ये देखो 1 1 1, ये भी 1 है, तो टोटल कितना हो गया, 3 मीटर हो गया, ये हाँ 1 सर। मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 10। 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज रूट ऑफ 10, रूट 10 मीटर। तो यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, रूट 10 meters। रूट 10 अगर मीटर। टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आया तो सीधा रूट 10 लिखना है, क्या उसका पूरा रूट निकालना है? रूट 10 लिख दो आप, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट में आएगा तो देखेंगे, विल सी दैट। आई विल गिव यू ऐसे वैल्यूज दूंगा जो आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। ओके सर। और टाइम देखो, एक सर सेकंड, वो मेजरमेंट के इधर ही आने वाला है ना सर टेस्ट, इसलिए मेजरमेंट नहीं, मैं ये सब नहीं दूंगा आपको मैं, ठीक है, आई विल नॉट गिव ऑल दिस थिंग इन मेजरमेंट। So time लिमिट क्या रहेगा? सर टाइम रूट 10 सेकंड होगा सर। टाइम रूट से 10 सेकंड क्यों होगा, यहाँ तक 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड एंड 1 सेकंड, टाइम कितना 4 सेकंड्स हो गया, तो वेलोसिटी कितना हुआ, व्हाट इज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट सर पर ऑन टाइम। टाइम 4 सेकंड कैसे होगा सर? वो हम देखो यहाँ तक 1 10 सेकंड upon 4 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 2 3 4। ओके सर। सर मतलब हमको यहाँ सिर्फ पे भी 4 था डिस्प्लेसमेंट ना। निकालने के लिए वो ऐसा सेटअप करना पड़ता है, टाइम हाँ। तो निकल ही जाता है सर। यस यस सर यस, पर अगर मतलब डिस्प्लेसमेंट कम है टाइम से, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट कम है डिस्टेंस से, तो फिर टाइम भी कम होगा ना? क्यों टाइम कम होगा, आप यहाँ से यहाँ तक गए तो आपको 4 सेकंड लगा, ठीक है। आप अगर ऐसे जाओगे तो आप ऐसे थोड़ी ना जा रहे हो, अगर आप ऐसे जाओगे ना तो आपको कम टाइम लगेगा सेम स्पीड से, बट आप ऐसे थोड़ी ना जा रहे हो, आप कैसे जा रहे हो, आप तो ऐसे जा रहे हो ना। हाँ सर, मतलब सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के लिए वैसा सेटअप करना Yes, पड़ता है, yes, yes. राइट एंगल ट्रायंगल जैसा है यस, आप देखो सीओ आपका पाथ कैसा है, आपका पाथ तो ऐसा है ना, 1 1 1, आपका तो पाथ तो ऐसा ही है ना, यू आर टेकिंग दिस पाथ। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, उसका टाइम मतलब स्पीड के टाइम से कॉमन होता है क्या? हाँ, स्पीड का जो टाइम है वही डिस्प्लेसमेंट का जो टाइम होगा, करेक्ट। सर मतलब टाइम तो जो कि ओरिजिनल पाथ से कवर किया है वो ही मेजर करते हैं, वही लेंगे, करेक्ट। अभी समझो, आप ऐसा समझो, आप एक पार्क में रन कर रहे हो, ठीक है, एक पार्क है तुम्हारा, ओके, नाउ आप यहाँ से यहाँ तक चले, ये मान लो 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, अभी यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, 4 मीटर 4 meters। नहीं डिस्टेंस 2 मीटर 2 मीटर 2 यहाँ मीटर से यहाँ तक स्टार्टिंग 2 से मीटर। फाइन So 2 meters। सर 2 मीटर होगा डिस्टेंस। अभी समझो यहाँ से यहाँ तक आने में अगर आपको 4 सेकंड लगे, सर टाइम जो 4 सेकंड लगा, ठीक है, तो आपको यहाँ से तो ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ से 4 सेकंड लग रहे, तो मैं डिस्प्लेसमेंट देखूंगा तो मुझे टाइम कम लगने लगेगा। सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि रूट 10 कैसे आ रहा है सर आंसर। ओके, बताता हूँ। पहले तो देखो, ये पॉइंट समझ में आया कि आपको डिस्टेंस निकालने का जो टाइम है वही डिस्प्लेसमेंट का भी टाइम वही हो जाएगा, तो जब मैं इसका डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व करूंगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, देखो यहाँ पे। हाँ सर, और रूट टाइम 2 कितना होगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में सर डिस्प्लेसमेंट 4 का, सेकंड ही होगा। 4 ही सेकंड है, टाइम इज नॉट गोइंग टू चेंज। ओके यस सर, अंडरस्टूड सर। ओके, अब देखो सर किसको पर नहीं अगर समझ में आया। वेलोसिटी लिखनी है तो √10/4 लिख सकते हैं क्या? वेलोसिटी लिखनी तो हाँ लिख सकते हैं, ओके। ओके, देखो जिसको नहीं समझ में आया, यस यस, सो लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट, एक इसको मैं देख लेता हूँ पहले। ओके, तो हाँ, तो देखो फिर से मैं बता रहा हूँ कैसे आया ये 10 मीटर्स कैसे, √10 मीटर्स कैसे आया। पाइथागोरस थ्योरम तो सबको मालूम होगा ना, ध्यान से देखना हाँ अभी। सर। Yes sir। यस सर। सपोज ये मेरा पाथ ऐसा था ना, 1 meter this thing, then 1 second is like this, then
Okay, let me take like this. Let me take it like this. Okay, तो अब देखो मैं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट तो मेरा यही होगा ना, यस सर, यस सर। ठीक है। तो अब देखो ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर सब 1 मीटर के ही एरोज हैं। तो अब मैंने क्या अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इस एरो को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इस एरो को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इस एरो को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट नाउ? सर Root 4 10. मीटर। ये टोटल लेंथ कितना आ गया, 3 मीटर्स आ गया। यस सर। ये टोटल लेंथ कितना आ गया, ये 1 मीटर। 1 meter. meter. अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज रूट ऑफ 10। 10. यस सर, और लेकिन time आप इसको रूट में क्यों ले रहे हो? पाइथागोरस थ्योरम का रूल है, बेस स्क्वायर प्लस ले हाइट सकते हो स्क्वायर ना, इज इक्वल्स टू। नंबर को तो मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, मैं 3 को 3 लिखूं या 3 को रूट 9 लिखूं, बोथ आर करेक्ट इज ना। यस सर। सर तो क्या हम इसको नॉर्मल 10 मीटर भी लिख सकते हैं? नहीं, 10 मीटर के रूट 10 इज डिफरेंट, 10 मीटर इज डिफरेंट। सी रूट 10 इज नॉट इक्वल टू 10 मीटर्स। यस सर, वो पता सर, लेकिन सारे वैल्यूज को 10 रूट में लिखना है, सारे डिस्प्लेसमेंट के वैल्यूज को। अगर देखो अगर ये 9 आ जाता मेरा, अगर मान लो ये जो था ना मेरा, ये मेरा 9 आ जाता रूट 9, तो मैं इसको 3 लिख देता। बट रूट 10 इज ए इरेशनल नंबर, आपने पढ़ा होगा ना, इरेशनल हाँ रैशनल सर, नंबर। अभी अभी हुआ इसलिए है बस हमारा इसीलिए बस maths हम में। इसको मैं ऐसा रूट 10 लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो अदरवाइज सर नो। मतलब हाँ। हम इनिशियल वैल्यू जो 3 स्क्वायर प्लस 1 वो हम रूट में ही लेंगे ना, जो भी सारी इनिशियल वैल्यूज होंगे हम रूट में ही लेंगे ना डिस्प्लेसमेंट में। यस यस यस, ओके सर। ठीक है। चलो तो अभी देखो डिस्प्लेसमेंट में कितना हो गया, रूट 10 मीटर्स हो गया, और टाइम मेरा कितना है, टाइम इज 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा कुछ तो ऐसा, रूट 10/4 मीटर पर सेकेंड। इसको सर्ड फॉर्म बोलते हैं, मालूम होगा आपको, शायद पढ़ा होगा आपने, ये सर्ड फॉर्म में दे रहा हूं मैं। सर सर्ड फॉर्म क्या होता है? ये इस तरह के जो फॉर्म होते हैं ना, इसको सर्ड फॉर्म बोलते हैं, इरेशनल नंबर का फॉर्म इन टर्म्स ऑफ रूट। जैसे मान लो मैंने लिख दिया √3/2, 2/√3, ऑल दिस, इस तरह के जो अच्छा। नंबर्स होते हैं ना, उनको सर्ड फॉर्म, या 2 + √3 लाइक दिस, सर 2 फिर + √5/√3, एग्जाम ये में सब सर्ड सर्ड फॉर्म फॉर्म में में। लिखना है ना, मतलब टेस्ट आप में। लिख सकते हो सर्ड फॉर्म में, नो प्रॉब्लम, ठीक है। समझ में, सर नहीं वेलोसिटी लिखा क्या है, तो भी स्पीड कोई क्या है, प्रॉब्लम नहीं ना? क्या क्या। मतलब अगर नहीं लिखा सर्ड फॉर्म में तो भी कोई दिक्कत, मतलब प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं तो फिर आपको सॉल्व, आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, रूट 10 का स्क्वायर रूट निकालना सीखा है क्या आप लोगों ने? हाँ नहीं सर। सर। ठीक है, अगर आपको मालूम है स्क्वायर रूट कैसे निकालते, तो आप √10 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, सर वो 3 के बहुत आसपास रहेगा। बड़ा आएगा सर, ठीक 3 है, तो पॉइंट समथिंग आएगा सर। हाँ, देन डिवाइड करो 4 से, इट विल बी लिटिल टीडियस प्रोसेस, तो उसको जस्ट सर्ड फॉर्म में लिख दो ऐसे, ये भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ओके सर। Yes, sir. ओके, चलो अभी लेट्स से तभी देखो यहाँ पे जैसे मेरे डायरेक्शन चेंज हो गया, वैसे मेरे स्पीड और वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? ओके, हाँ सर। ठीक, अभी चलो लेट्स टेक फ्रॉम S to F। अभी जल्दी से बताओ मुझे, फ्रॉम, सर स्पीड भी बताना और वेलोसिटी भी। हाँ दोनों बताओ। सर मैसेज करके या डायरेक्ट? मैसेज कर दो, मैसेज। ओके सर।
सर हेलो सर। सर आंसर आ रहा है √20/6 वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना आ रहा है? √20/6 किसका? Who is that? सर सोमन। ओके, और देखते हैं किसका मैच हो रहा है क्या। तो तनिष्क का डिफरेंट आ रहा है। सर मेरा स्पीड है, वेलोसिटी नहीं सर, मैंने स्पीड बताया है। अच्छा, आपने स्पीड बताया क्या? स्पीड कितना? ओके, सर मैंने स्पीड भेजा है। सर वो सर मेरा √20/6 वो वेलोसिटी है सर। सर मेरा भी वेलोसिटी √20/6 आ रहा है वेलोसिटी। अच्छा सर वेलोसिटी। मेरा भी वेलोसिटी वही आ रहा है। हाँ सर वही है। ओके, और स्पीड कितना आ रहा है? सर वो तो 1 मीटर पर सेकंड। इसे कुछ डिफरेंट आ रहा है? नहीं सर, सर स्पीड नहीं निकाला तो भी देख ही पता चल जाता है। हाँ सर, हाँ, क्योंकि लेंथ ऑफ एरोज इज इक्वल्स टू 1 मीटर और टाइम टेकन इज आल्सो 1 सेकंड। यस यस। तो स्पीड यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड। अब इसको देखते हैं, लेट अस कंफर्म दिस। तो अभी ठीक है, चलो तो फिर से एक बार रीड्रॉ कर देता हूँ मैं। सपोज ये वन ऐसे था, it was like this, then it was like this, like this, it was like this, ऐसे था ना? ओके, तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अगेन अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ऐसे कर लो अभी। ठीक है, बस अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एरो को सर सेटअप बनाना पड़ेगा हाँ राइट एंगल ट्रायंगल का। तो हाँ, तो बस अभी मुझे इस एरो को एक बार यहाँ पर लेके गया, इस एरो को यहाँ पर लेके गया, इस एरो को यहाँ पर लेके गया, इस एरो को यहाँ पर लेके गया। ठीक है, हम देख लो यहाँ पे, तो ये लेंथ टोटल कितना हो गया? 4 मीटर। 4 हो गया। सर 4 मीटर। और ये कितना हो सर गया? और वो हाइट 2 2 मीटर। मीटर। हाइट 2 मीटर्स हो गया। तो सर मतलब 4 स्क्वायर अभी पाइथागोरस लगा दो। 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो गया? √20 20। और 6 एरो है इसी के इसलिए 6 टाइम, सेकंड। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इस केस में? डिस्प्लेसमेंट √20 मीटर्स और टाइम टेकन इज हाँ √20 मीटर्स। 6 सेकंड्स। ठीक है, तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, √20/6 मीटर पर सेकंड। √20/6। ठीक है, कि इसको आप चाहो तो देखो और थोड़ा एक्सपैंड कर सकते हो। इसको √20 को आप 4 × 5 भी ऐसे लिख सकते हो ना। 4√5 तभी 4 का आपको मालूम है स्क्वायर रूट 2√5 √5 अपॉन 6, तो √5/3 भी लिख सकते हो इसको आप। हाँ सर। ठीक है, तो √20/6 लिखो या √5/3, बोथ आर से। समझ में आया? तो देखो इनफैक्ट इस पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ और था, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ और था। ठीक है, तो जैसे जैसे मेरा डायरेक्शन चेंज हो रहा है वैसे वैसे मेरा वेलोसिटी भी तो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर, पर स्पीड सेम ही है क्योंकि स्पीड वो सेम आ स्केलर रहा है। क्वांटिटी है। यस, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि तो ये लिख रहे हैं कि मैं रब कर दूं इसको। सर रब कर दो, लिख लिया पहले। ओके सर ओके, डिस्प्लेसमेंट सर फिर से वो स्लाइड दिखाओ ना सर। सर वो डिस्प्लेसमेंट का सर टोटल √5.3 एक मिनट रुको। सर हाँ बोलो बोलो। सर 1 मिनट रुको सर, सर स्क्रीनशॉट टाइम निकालो। तो स्केलर क्वांटिटी, इसलिए वो डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होती क्या? मतलब वेलोसिटी और स्पीड। यस, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, so it will not depend on direction.
मतलब वो वेलोसिटी और स्पीड की एक ही होगी टाइम। यस 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 यस। ओके। आगे बढ़ो फिर मैं। हाँ सर, हो हाँ गया सर। सर। तो व्हाट डिड वी ऑब्जर्व, और यहाँ पर देखो, अच्छा रूट ये देखो 10 बाय, यहाँ पर देखो, तो पाथ ए बी के लिए मेरा स्पीड कितना है था 1 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी √10/4। अब √10/4 जो है ये 1 से तो कम होगा, हाँ ये सर। वैल्यू 1 से कम होगी कि नहीं होगी? हाँ √10 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू में बता देता हूँ, 3.01 समथिंग इसके आसपास आएगी। ठीक है, वी कैन प्रिडिक्ट इट। √5 की वैल्यू देखो किसके आसपास आएगी, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगी। करेक्ट? सर हाँ आपने सर। कैसे किया अभी? ये मैंने जस्ट प्रिडिक्ट किया। 10 किसके पास है? 9 के पास है ना। √9 कितना होता है? 3 होता है। √10 आ कितना रही होगा? है। 3 पॉइंट समथिंग होगा। इस तरह √5 कितना होगा? 2 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा। तो लाइक दिस आई हैव सर प्रिडिक्टेड दिस वैल्यूज। तो सर √10/4 जो है, एक सेकेंड लेट मी कंप्लीट। √10/4 जो है ना, इसकी जो वैल्यू है, √10/4 की वैल्यू इट इज लेस देन 1। √5/3 जो था ये भी लेस देन 1 है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? What all can we conclude from here? सर मैं कंक्लूजन नहीं बता रहा, हाँ पर सर जब आपने वो निकाला A to B के वेलोसिटी, सर वो 10√10/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई ना। हाँ, तो सर तो ये उसको 10/4 है। हम 5/√5/2 भी लिख सकते हैं। हाँ करेक्ट। तो स्पीड कितना आ रहा है? 1 meter per second. यहाँ पे कितना था? 1 मीटर पर √5/3। सेकंड। ठीक है, तो पहली चीज हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं So that कि speed is always greater than velocity. स्पीड जो है, स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। फर्स्ट कंक्लूजन तो हम ये निकाल सकते हैं यहाँ पे। हाँ सर। ओके, नाउ Sir, सेकंड because it is कंक्लूजन। a scalar डिस्प्लेसमेंट इज quantity. ऑलवेज स्मॉलर यस, देन इट्स अ डिस्टेंस। स्केलर क्वांटिटी, सर और वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंडिंग ऑन ऑलवेज डायरेक्शन। तो देखो जहां जहां मेरा डायरेक्शन चेंज हुआ, वहां वहां स्पीड भी चेंज हो रही है मेरी। जिस जिस पॉइंट में मेरा डायरेक्शन चेंज हो, उस पॉइंट पे स्पीड चेंज हो रही है। और दूसरा कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी। तो क्या बोले आप सर सर? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन सर जहां जहाँ जहां मेरा Dis- डायरेक्शन चेंज हो रहा है, देखो इस पॉइंट पे, यहाँ पे पूरा डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, अब इस पॉइंट हाँ इस पॉइंट के बीच में देखो डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, सर, किसी के बच्चे की आवाज आ रही है या सर। ठीक है, ये समझ में आया आपको ये पॉइंट? तो स्पीड जो है, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। यस सर। सर ये लिख लो क्या? लिख लो लिख लो। This is also equal to velocity. हाँ, तो स्पीड सर इज, हाँ बोलो बोलो, इज दैट? सर मतलब वो जो हमारी टेस्ट है वो कैसे सेंड करेंगे और मार्क्स मतलब कैसे? या मैं आपके टेस्ट के बारे में लास्ट 10 मिनट्स आई टॉक टू यू अबाउट योर टेस्ट। ठीक है, तो सर अभी वो फोकस लास्ट में हियर। सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ भी बता सकते हाँ, हैं क्या? सब बता दूंगा, सब बता दूंगा। ठीक है, तो लास्ट 10 मिनट्स आई विल टेक इट फॉर, मतलब उसके लिए आई विल कीप इट। ठीक है, तो अभी तो यहाँ तक कुछ डाउट है? नहीं सर। नो सर। नो ओके, सर। नील थोड़ा माइक म्यूट करें। ओके।
तो अभी तक जो हम स्पीड निकाल रहे थे वो कौन से तो यहाँ पर बताओ स्पीड, कैन आई से दिस इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड? हाँ ये सर, यूनिफॉर्म स्पीड है कि नहीं है? बट हाँ दिस इज अ सर, केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। Yes. बट यहाँ पे वेलोसिटी कैसा? वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म। तो हमेशा याद रखो, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है या पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो स्पीड तो यूनिफॉर्म हो जाएगा बट वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, हाँ सर, समझ में आई ये बात? हाँ सर, लिख लिया सबने? Yes, रब sir. कर दो इसको। सर ये आप हाँ आप सर, लिख वापस लिया। रिपीट कर सकते हैं क्या अभी जो बोला वो? हाँ, अभी मैंने बोला अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो तो स्पीड तो आपका यूनिफॉर्म हो जाएगा बट वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव कर रहे हो तो यहाँ पर देखो, स्ट्रेट लाइन में अगर आप नहीं मूव कर रहे हो तो दिस इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट स्पीड यूनिफॉर्म है यहाँ पे। सर आप वेलोसिटी के टाइप्स भी बताने वाले हो? हाँ, बता रहा हूँ सर बट अगर आप इंस्टेंट इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखो, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो स्पीड कितना आ रहा है आपका, यहाँ पर आप स्पीड निकालोगे अगेन 1 मीटर पर सेकेंड आएगा और अगर वेलोसिटी निकालोगे वेलोसिटी भी 1 मीटर पर सेकेंड आएगा ना। हाँ सर, करेक्ट, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में Yes. उतना पार्ट स्ट्रेट लाइन में। Yes, sir. तो अगर ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, आगे बढ़ो फिर मैं। सर Can I क्योंकि go ahead? स्पीड में हम डिस्टेंस लेते हैं और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट। अगर हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, इसीलिए Yes, सेम yes, होता है। yes, yes. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ सर, हो गया सर लिख के। तो अब आप टाइप्स ऑफ स्पीड ऐसा कुछ नहीं है। तो अब जैसे एक स्पीड है आपका यूनिफॉर्म स्पीड, अभी आपको पता चल गया यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आई टेक स्पेशल सेशन ऑन दिस। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको समझ में यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, एटलीस्ट आपको हाँ नॉन सर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो समझ में आ गया होगा क्या होता है। हाँ सर, और यूनिफॉर्म भी समझ में आ गया सर, वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपको समझ में आ गया। ठीक है, हाँ सर। ओके। सर वो और तो एक होता है सर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ और एवरेज वेलोसिटी। आ रहा हूँ डोंट वरी आ रहा हूँ। तो ये दो चीज आपको समझ में आ गया। ओके, चलो इसके बाद एक स्पीड का टाइप होता है, क्या होता है? अब बस यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे बस एक टर्म लगा दिया, एवरेज स्पीड। हाँ सर, वो मतलब तो अभी total जो हम number of- कैलकुलेट करे थे वो क्या था? वो एवरेज स्पीड ही तो था। एवरेज स्पीड क्या होता है? स्पीड ऑफ द होल जर्नी। टोटल डिस्टेंस Distance upon total. अपॉन टोटल टाइम। Yes. ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी भी यही होगा। Total displacement upon total time. ठीक है, तो अभी जो हमने कैलकुलेट किया वो क्या था? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी तो कैलकुलेट कर रहे थे अभी हम। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, तो अभी जो हमने कैलकुलेट किया वो यूनिफॉर्म एवरेज स्पीड था। करेक्ट। अब देखो, अब कैसा हो सकता है एवरेज स्पीड में स्पेशली, लेट्स से पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं, लेट मी टेक सम डिफरेंट कलर्स। हाँ, तो सपोज पार्टिकल जो है वो ऐसे मूव किया, फिर ऐसे मूव किया, फिर अभी वो ऐसे मूव कर गया, तो ऐसे मूव किया, फिर कुछ देर तक तो मूव ही नहीं किया वो। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर ऐसे मूव किया। तो अब मान लो, अब नाउ लेट मी टेक सम केसेस लाइक, यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लेते हैं और यहाँ पे नीचे तो मान लो 0 था, अब ये था 2 मीटर्स, फिर ये हो गया 4 मीटर्स, ये हो गया 8 मीटर्स। ठीक है, 8 की जगह चलो 10 रैंडम वैल्यू। ठीक है, फिर 11 हो गया, फिर ये 13। 15 हो गया।
लेट्स टेक सम वैल्यूज लाइक दिस. ओके, अब समझो टाइम की बात करते हैं हम. तो टाइम तो इसके 0 से स्टार्ट हुआ. अब समझो यहाँ तक 2 सेकंड्स में आया, यहाँ तक भी 2 सेकंड में आया, फिर यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसको 20 सेकंड हो गए, फिर यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसको 25 सेकंड हो गए, फिर यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसको 30 सेकंड. हाँ, कितना 12 कैसे हो सकता है? या Sorry, 30 sir. थोड़ा यूनिफॉर्म लग रहा सॉरी सर 12 ऐड कर 25 प्लस 12 बोलना था. है. ये 35 ले लो, चलो 35 सेकंड हो गए. ठीक है, करेक्ट. तो जब मैं इसका एवरेज स्पीड निकालूंगा, ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस इज 15. तो यहाँ पर देखो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है? 15 है. टोटल टाइम कितना है? 35. तो 15/35 लाइक दैट. ठीक है, समझे? तो कितना हो गया एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड देखो यहाँ पे 3/7. 3/7 होता है. 3/7 मतलब कितना हुआ? अप्रोक्सीमेटली 7 divided by 3, 0.07, 4 are 28, 7, 2 are 14, 6, 7, 7, 49, 7, 8. तो ऑलमोस्ट 0.428. यहाँ पे एवरेज स्पीड ऑलमोस्ट कितना? 0.428. सर हम इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं. राउंड ऑफ करो तो 0.43 आ जाएगा. 0.43 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, हाँ सर. समझ में आई ये बात? ओके, चलो अभी यहाँ पर देखो आप लोग, अगर मैं ये 2 पॉइंट्स लेता हूँ, नाउ सी द पॉइंट्स केयरफुली. अभी तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एवरेज स्पीड कितनी होगी? जल्दी से अभी कैलकुलेट करो, एवरेज स्पीड कितनी होगी? तो अगर इस स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी कितना? 18/24. डेसिमल में बोला तो चलेगा क्या? हाँ, किसी में भी बोलो. सर वो 18/4. सर वो 4 मीटर के बाद 2 सेकंड 2 बार कैसे आ सकता है सर? वो 2 2 सेकंड मीटर 20 है. अच्छा, ओके, ऐसा बोल सर रहे हो वो क्या? 2 मीटर 0 सेकंड में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं? समझे क्या प्रॉब्लम? समझ गए. ओके, तो इसको आप 4 ले लो. हाँ सर 4. हाँ, बताओ कितना होगा यहाँ पे एवरेज स्पीड? सर जो स्टार मान. 18/26. 18/26. सर वो 2 + 4 + 10 divided by 2 + 4 + 20 ना. एक सेकंड, 2 + 4 सर कितने बोले? 9/23 सर 9/23 9/23. 9/23 सर. फ्रैक्शन में बता दो, नो प्रॉब्लम. सर क्योंकि हम 11 मीटर लेंगे और उसमें से 2 मीटर घटा देंगे सर. यस, वेरी सर गुड. यहाँ पर हम 25 सेकेंड्स में से 2 सेकेंड घटा देंगे. यस, तो देखो ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया. ठीक है, ये इनिशियल टाइम और ये फाइनल टाइम. ठीक, तो एवरेज स्पीड कितना होगा? x फाइनल माइनस x इनिशियल, t फाइनल माइनस t इनिशियल. दिस इज माय हाँ सर. b एवरेज. वो डेल्टा. करेक्ट. तो फाइनल कितना? 11 माइनस 2, और ये कितना है? फाइनल माइनस 23. हाँ 20, तो 9/23. ठीक है, हर एक पॉइंट का एवरेज स्पीड जो है अलग अलग आएगा. यहाँ पर एवरेज स्पीड इज ऑल्सो इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी. क्यों? मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन, इसलिए यहाँ पर एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर आ रहा है. ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? हाँ सर समझ में आया सर. ओके, तो ये कौन सा केस हो गया? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया. अभी देखो, हाँ सर. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया ये ना. समझ में आई बात कि नहीं? इज इट हाँ क्लियर? सर. यस सर. ओके,
So want to write it, लिखना ही है सबको? हाँ सर रुको लिख लो जल्दी से लिख लो। यस सर। सर सर वो मैंने सिर्फ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम लिखा है, ठीक है क्या? हाँ ठीक है चलेगा, आपकी सर, बुक तो में हम बट क्या दिया हुआ है डिटेल में, आप चाहो तो तो ये एग्जाम्पल नॉन लिख लो ये। यूनिफॉर्म स्पीड होगी ना सर? हाँ दिस एवरेज स्पीड एंड दिस आल्सो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। हाँ ओके सर। सर तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कैसे? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इज नॉट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम ना। यहाँ पे देखो 2 मीटर 2 सेकंड में, ठीक है 2 सर- मीटर 2 सेकंड में, फिर 6 मीटर कितने सेकंड में? 6 मीटर जो है 6 सेकंड हाँ। में सर। सर 10 मीटर सर 10 सेकंड में कवर होना चाहिए। करेक्ट 10 मीटर्स सर वो 10 सेकंड में बुक कवर होना चाहिए। सर वो बुक में दिया है पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो सब नहीं करना है आपको, उतना नहीं जाना है वेक्टर्स में। पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, वो सब अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है? ओके सर। सर मतलब सर- 1 मीटर ये 1 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है ना? हाँ यस यस करेक्ट। सर आप वो ग्राफ भी सिखाने वाले हो क्या, कैसे रिप्रेजेंट करते ग्राफ स्पीड का और बेसिक टाइम? बता दूंगा आप लोग को, बेसिक्स ऑफ ग्राफ देख लेंगे हम लोग। ठीक ओके है। सर। सर क्योंकि वो एनएसओ में आता है सर वो ग्राफ का बहुत। हाँ सर हो गया? सर लिख के हो हो गया गया। सर। ओके ओके सर लिख लिया। ओके ओके ओके। तो यहाँ पर देखो कई केसेस बन सकते हैं जो आपको समझ में आ रहा होगा कि तो अगर मैं बोलता हूँ, अभी आप लोग बताओ मुझे, ठीक है? तो अगर मैंने बोला यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल्स टू एवरेज स्पीड हो सकता है क्या? कब होगा ये यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल्स टू एवरेज स्पीड? ठीक है। जब डिस्टेंस और टाइम एक ही होगा सर। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? आपको भी ट्रू और फॉल्स बताना है, ट्रू और फॉल्स। सर ये हमेशा सही नहीं हो सकता, पर सर कभी कभी हो सकता है। कभी कभी हो सकता है। ओके देखते हैं। फॉल्स। ओके तो ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन यूनिफॉर्म, चलो आई लिटिल बिट चेंज दिस क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट्स travels with a uniform speed. तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड? सर हाँ सर। ये ट्रू है या फॉल्स है? सर मुझे ट्रू लग रहा है। ट्रू लग रहा है। सर ट्रू। हाँ सर ट्रू है। ट्रू। ये ट्रू रहेगा, ठीक है ना? करके देख लो आप चाहो तो। सर मुझे लग रहा था सर ट्रू सर सर करने की जरूरत ही नहीं है ठीक सर, है। क्योंकि वो हमेशा अगर स्पीड और टाइम सेम होगा तो सर फर्क क्या पड़ेगा, एवरेज स्पीड निकालो या फिर यस स्पीड निकालो। ठीक है। तब सपोज ये जल्दी से कर लो इसको 0 1 2 3 4। ठीक है तो यहाँ पे देखो अभी मान लो 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड लाइक दैट। तो यहाँ पे स्पीड कितना है? यहाँ स्पीड का वैल्यू कितना है? स्पीड इज ऑलवेज 1 टोटल मीटर पर डिस्टेंस सेकेंड। मतलब 4 और ठीक है सर स्पीड हमेशा 1 मीटर पर सेकेंड आने वाला है।
ठीक है, सर। और एवरेज स्पीड कितना है? एवरेज स्पीड भी 1 मीटर पर सर सेकंड है। टोटल डिस्टेंस 4 है, टोटल टाइम 4 है यस सर, यस 1 यस, मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब कैन वी से दिस स्पीड इक्वल्स टू, अभी बताओ ट्रू है फॉल्स है? ये बताओ ट्रू है या फॉल्स है? यूनिफॉर्म टाइम में या नॉन यूनिफॉर्म टाइम में स्पीड में? ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। सर ये ट्रू सर फॉल्स है ट्रू सर, सर फॉल्स। ट्रू है सर, ट्रू है सर ट्रू ट्रू है है सर। सर। सर, पक्का ट्रू है एवरेज सर। स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी सर, और हमने वो ऊपर प्रूफ किया था कि स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड से, इसलिए वो ट्रू होगा। ट्रू हो गई है? यस सर। इज स्टेटमेंट सॉरी ट्रू? ट्रू। हाँ सर, ट्रू है सर। हाँ सर। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सर मैंने बोला था फॉल्स है। सुनाई नहीं सर दिया मुझे, ठीक है कैसे चलो। false है? ये सर कब पॉसिबल है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज सर ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे ऊपर मेंशन है क्या? ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड तो वैसे भी चल सकता है, स्पीड और एवरेज स्पीड मतलब है, ट्रू है, ठीक है? पर वेलोसिटी नहीं है। हाँ, तो इतना पार्ट तो ट्रू है, स्पीड विल बी इक्वल टू एवरेज स्पीड, ये पार्ट सही है। बट इट मे बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी कब? जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे जिगजैग वे में मूव करे देन इट विल नॉट बी ट्रू ना, ठीक है? ओके, तो आपको आई थिंक एवरेज का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सर स्पीड आप पहला वाला भी स्टेटमेंट इधर लिख सकते हो क्या सर? कौन सा? सर वो नोट डाउन करना भूल गया सर। सर वो कौन? यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। नहीं वो ठीक है, वो लिखने की जरूरत, ये यहाँ से लिख लो इसको। ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो कहने से स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, ठीक है? लाइक दैट। ओके, ओके। अब एक और स्पीड, इनफैक्ट ये जो स्पीड है मालूम है कौन सी स्पीड है? दिस इज एक्चुअली इंस्टेंटेनियस स्पीड। तब देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, ठीक है? या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। ओके, तो ये लिख लिया सबने? रब कर रहा हूँ मैं इसको। हाँ सर, चलेगा सर। Now let's see instantaneous speed क्या होता है। And instantaneous velocity। तो देखो instantaneous speed का मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज टेक एन एग्जाम्पल, आप पुणे से मुंबई जा रहे हो वाया एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे का रूट मान लो ऐसा ऐसा कुछ तो है, ठीक है? तो ये आपका आगे मुंबई। तो कभी गूगल मैप में देखो, आपको गूगल मैप में स्पीड भी बताते रहता है ना, कि गूगल मैप में अगर आप देखोगे कभी कभी, तो गूगल मैप जो है आपको हम कभी कभी ये बताता है कि इस पॉइंट में आपकी वेलोसिटी कितनी थी। इस पॉइंट में हो सकता है आपकी वेलोसिटी पुणे से स्टार्टिंग में किया, स्टार्टिंग में थे तो हो सकता है वो जब दिखाता है जब हम 30 किलोमीटर पर आवर थी। तब नहीं दिखाता जब हम स्टेशनरी है। ये सब बोल हाँ, रहे हैं। मतलब मूव करे तो दिखाता है ना, बट सर ये लिखना है। बता रहा हूँ, ठीक है? तो अब हो सकता है इस पॉइंट पे गूगल मैप ने आपकी वेलोसिटी का 60 किलोमीटर पर आवर, इस पॉइंट में आपकी वेलोसिटी दिखाई 120 किलोमीटर। अभी यहाँ से एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो गया तो आप एकदम भगा रहे हैं एक्सप्रेसवे में, यहाँ पे भी 150 हो गई आपकी, हो सकता है यहाँ पे भी 150 थी आपकी, फिर यहाँ पे हो सकता है आपकी 180 हो गई। फिर अब आप मुंबई में एंटर कर गए तो ट्रैफिक जैम की वजह से आपकी वेलोसिटी हो सकता है यहाँ पे 20 ही थी, हो सकता है यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, हो सकता है यहाँ पे वेलोसिटी आपकी 10 थी समझ लो, ठीक है? हो सकता है यहाँ पे 30 थी। और सर जब हम घर पे पहुंचे तब 0 हो गई। हाँ, तब तो 0 हो ही जाएगी, दैट्स ऑब्वियस, ठीक है? ठीक, तो अब देखो अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करता हूँ,
तो व्हाट एक्चुअली हम स्पीड, पहले तो स्पीड समझते हैं क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब हुआ कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या स्पीड था उसका, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या स्पीड था इसका। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? आप लेट से आप मुंबई, पुणे से मुंबई जा रहे हो, तो लुक योर स्पीडोमीटर। अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करना है तो लुक योर स्पीडोमीटर। ठीक है, तो आप जब स्पीडोमीटर को ऑब्जर्व करोगे तो स्पीडोमीटर की जो स्पीड है वही तो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है कि नहीं है? हाँ सर। तो बस सर वो इंस्टेंटेनियस, मीटर वो दिखाता है ना अभी आपकी स्पीड कितनी है, वो यस, बीच में होता है वो स्पीडोमीटर क्या वाला ना। दिखाता है आपको? स्पीडोमीटर तो आपकी स्पीड ही दिखाएगा। सर एक बार उस वापस बता सकते हो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? सर तो हाँ, मतलब तो इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस देखो, जिसमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, आप देख सकते हो, तो हर एक पॉइंट पे स्पीड अलग अलग है ना। करेक्ट। तो अब मान लो लेट से आप पुणे से मुंबई ट्रैवल कर रहे हो, आपकी खुद की कार है, उसमें ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। तो अब जब स्पीडोमीटर में देखोगे तो स्पीडोमीटर में आपको क्या पता चलेगा? व्हाट विल स्पीडोमीटर शो यू? आपकी स्पीड दिखाएगा ना, उस इंस्टेंट पे आपकी स्पीड कितनी थी। करेक्ट और नॉट? यस सर। करेक्ट। ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो आपकी स्पीड है वो कितनी है। ओके, समझा कि नहीं समझा पॉइंट? यस सर। समझा कि? हाँ, हाँ सर समझा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सर ओके। तो मतलब अब कंकरेंट स्पीड इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या क्या? सर मतलब जो मतलब अभी जो ऑनगोइंग स्पीड है मतलब प्रेजेंट टाइम यस यस, जो तो सर वो ये होगी। हाँ, मतलब बोल सकते हो ऑन गोइंग, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी स्पीड कितनी थी। मतलब आप समझो, आप लेट से आपने घर छोड़ा जब t इक्वल्स टू 4 AM पे घर छोड़ा आपने, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पहुंचते पहुंचते मान लो यहाँ पे आपको पहुंचते या 4 PM पे छोड़ा, ठीक है। आपको यहाँ पहुंचते पहुंचते 7:30 PM हो गया। तब आपको फाइंड करना है कि जब आपका जब टाइम मेरा 4:01 मिनट था, तब कितना स्पीड था? सर क्या ये 4:10 पूरा क्वेश्चन लिख दें? सर तो 4:10। सर ये फाइंड आउट कैसे करेंगे सर? तो अब इसके लिए आपके पास स्पीडोमीटर होना चाहिए, मैंने बताया ना, कीप ऑन नोटिंग योर स्पीड। ठीक सर है, अगर ये ऐसा क्वेश्चन आया फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट दिस टाइम, सर तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सर वो सी ऐसा आपको ऐसा कुछ तो क्वेश्चन नहीं गिवन आएगा, होगा ना हाँ सर वो कुछ ना कुछ तो ऐसा गिवन क्वेश्चन होगा ना। सर, सर कैलकुलेट करने के लिए कुछ तो गिवन होगा ही। आप जैसे मान लो ये जो पॉइंट था, ये समझो आपका 4:30 था, यहाँ पे 4:30 PM था। अब ये जो पॉइंट था ये आपका 5 PM था, ठीक है। अब ये पॉइंट था ये आपका 5:15 PM था, ठीक है। अब बताओ 5:15 PM में इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी थी? 150 किलोमीटर पर आवर। तो इट्स लाइक दिस। सर पर ठीक है, तो मतलब आपको नोट इंस्टेंटेनियस का करना है। स्पीड, सर इंस्टेंटेनियस स्पीड में न्यूमेरिकल का कोई यूज होता है क्या? मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड का यूज होता है कि न्यूमेरिकल्स में कुछ? देखेंगे ना, अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं, वी कांट प्रिडिक्ट इट लाइक दिस। कुछ इंस्टेंटेनियस न्यूमेरिकल में हो सकता है, स्पीड, कुछ न्यूमेरिकल में नहीं हो सकता है। हाँ बोलो बोलो बोलो। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब ऑन द स्पॉट कितनी स्पीड थी वो है क्या? Yes, on the spot. On the spot at 5:15, what was the speed? 150 kilometer हाँ per सर। hour. On the spot at 5 PM, what was the speed? 150 kilometer per hour. ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखो क्या होता है। What is instantaneous velocity? तो 150, ये कितना लिया था मैंने? 150 लेकर चलो, ठीक, ओके। समझ में है ना ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? हाँ सर हाँ सर। अब देखो, अब जब मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ तो वेलोसिटी के साथ क्या होता है? वेलोसिटी के साथ हमेशा डायरेक्शन रहता है ना। वेलोसिटी इज अ वेक्टर।
वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हमें डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा वेलोसिटी के केस में। तो अब अगर मुझे इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करनी है, तो अगर मैं बोल दूं इसका डायरेक्शन अभी ऐसा था, ठीक है, तो मुझे अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। तो अगर मैंने स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, नहीं समझा। देखो अभी मैंने बोला ये जो पार्टिकल है, देखो एरो के जो एरो का डायरेक्शन है वो, अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्शन भी बता दिया आपको कि अभी एक्चुअली एट इस पॉइंट पे ये पार्टिकल का डायरेक्शन कुछ ऐसा था, अभी नेक्स्ट टाइम में हो सकता है पार्टिकल का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाए। ठीक है, अभी इस पॉइंट पे पार्टिकल का डायरेक्शन कुछ तो ऐसा था ना, अभी यहाँ पे देखो पार्टिकल का डायरेक्शन ऐसा है, यहाँ पे 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 ऑलमोस्ट ऐसा है ना, यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट ऐसा, यहाँ पे ऑलमोस्ट ऐसा, लाइक। तो अगर मैं डायरेक्शन भी आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं यार? अभी मैंने मैग्नीट्यूड तो बता दिया, स्पीड के केस में मैंने मैग्नीट्यूड बताया, आपको डायरेक्शन नहीं बताया, बट मैंने आपको डायरेक्शन बता दिया कि ये एरो देख लो और डायरेक्शन समझ लो कितना है। ठीक है, तो यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, हियर यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अभी यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली अब अभी अगर आप देखोगे तो आपको देखो यहाँ पर इसका जो इस पॉइंट का जो डायरेक्शन है अप्रोक्सीमेटली इट इज मोर ऑफ नॉर्थ साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट है, ये भी ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट है, करेक्ट, ये भी ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट है, ये ऑलमोस्ट देखो ईस्ट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो ये डायरेक्शन क्या है आपका, ये साउथ ईस्ट है। ठीक है, लाइक दिस अगेन, अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन ईस्ट है, यहाँ पे डायरेक्शन ईस्ट है, लाइक दैट। तो अगर मैं स्पीड के साथ आपको डायरेक्शन भी मेंशन कर रहा हूँ, तो वो केस कौन सा बन गया, वो केस बन गया किसका, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सर मतलब एक Correct. पॉइंट पे स्पेसिफाइड डायरेक्शन के साथ स्पेसिफाइड स्पीड बताई तो यस instantaneous यस velocity। यस यस। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बेसिकली क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस स्पीड हुआ ओनली मैग्नीट्यूड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऐसे समझो क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है मेरा, इट इज कहाँ लिखूं इसको, ठीक है यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। हाँ, जब मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूंगा तो देखो इसमें क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ठीक है, और इसके साथ उसका डायरेक्शन में हमने मेंशन कर दिया है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हैज के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इंस्टेंटेनियस स्पीड के पास तो केवल मैग्नीट्यूड है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड के पास केवल आपका मैग्नीट्यूड है, ये आपके स्पीडोमीटर का रीडिंग है केवल। ठीक है, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के पास क्या है, स्पीड भी है और डायरेक्शन भी है। तो जब आप गूगल मैप में देखोगे तो आपको डायरेक्शन के साथ अगर आप स्पीड को देख रहे हो, दैट मीन्स व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग एट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आया कि नहीं आया ये पॉइंट? हाँ सर। सर हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं क्या, स्पीड प्लस डायरेक्शन, सिर्फ वेलोसिटी को? देखो अब उसके कई तरीके होते हैं उसको लिखने के, हाउ डू यू राइट इट, उसके कई तरीके होते हैं जो आप वेक्टर्स चैप्टर में सीखोगे इन योर फ्यूचर क्लासेस। अभी तो नहीं सिखाऊंगा मैं, इस 8th स्टैंडर्ड में आपको नहीं बताऊंगा, बट जैसे ही आपके जो हायर क्लासेस रहेंगे उसमें यू विल लर्न ऑल दिस टेक्निक्स, हाउ टू राइट इट एंड हाउ, मतलब इसको कैसे एक्सप्रेस करना है। ठीक है सर, अभी तो सादा मीटर पर सेकंड में ही लिखना है ना? हाँ, मीटर पर सेकंड, नो मीटर पर सेकंड तो यूनिट हो गया, वो तो हमेशा रहेगा, बट उसका नोटेशन कैसा कैसा रहता है, जैसे वेक्टर्स को और भी डिटेल में जब आप पढ़ोगे, ठीक है, वेक्टर के लिए बड़ी बड़ी किताबें रहती हैं, तो वो तो मैंने जैसे आपको एक छोटा सा पार्ट सर एक एग्जांपल दो ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिखेंगे क्या, 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, या फिर कैसे लिखेंगे? हाँ, तो अब आप उसको एंगल के टर्म्स में स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे सपोज आपका वेलोसिटी, अब आपको एक्स वाई एक्सेस मालूम है, ठीक,
तो लेट्स से आपको यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका ये मालूम होगा ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ में हमने पढ़ा होगा। हाँ हाँ तो आप बोल सकते हो एक्स एक्सिस से मेरा एंगल कितना है, मेरा एंगल 10 डिग्रीज है। यहाँ पर देखो एक्स वाई एक्सिस बना दो, ठीक है। तब यहाँ पर आप एंगल के टर्म्स में इसको बोल दो, अगर आपको नॉर्थ ईस्ट ऐसा नहीं बोलना है तो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कई तरीके हैं, इसको 20 डिग्रीज है सपोज यहाँ पे, तो देयर आर वेरियस वेज ऑफ डूइंग दैट। यस सर क्या आप अब वो टेस्ट का हाँ बता सकते हैं हाँ, सर? टेस्ट का बता देता हूँ। तो ओके, तो विद दिस वी एंड दिस इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरीथिंग। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? आफ्टर दिस आई डिस्कस विद टेस्ट No, और sir. सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड नो ऑल। सर सर, एक No, बार sir. बता दीजिए ना सर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे एक एग्जांपल के साथ। मतलब आज सपोज यहाँ पर देखो वो अलग नोटेशन है, उसमें मुझे फिर और डिटेल में जाना पड़ा है। सो लेट्स लीव इट टिल हियर। आपके लिए अभी मैं यहीं पर छोड़ता हूँ अभी, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट क्लास में अगेन जब आप 9th स्टैंडर्ड में जाओगे, देन हम इसको और थोड़ा आगे और थोड़ा अच्छे से वेक्टर्स और ये सब समझेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, ठीक है। ठीक है, अगर आपको और वेक्टर्स में इंटरेस्ट है तो मैंने वीडियोस अपलोड किए मेरे चैनल पे, आप जाके वहां पे देख सकते हो वेक्टर्स नोटेशन क्या है, ठीक है। ओके सर। ओके यस सर। चलो हाँ।